आज का दिन 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों का प्रतीक है जिनकी बदौलत हम आजादी की सांस ले रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा देश देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। दिल्ली के लाल किले से लेकर देश के हर कोने तक तिरंगा शान से लहराया और हर भारतीय को अपने इतिहास और गौरव की याद दिलाता रहा। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राजभवन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। इस विशेष कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल ने गर्व के साथ राष्ट्रध्वज फहराया। ध्वजारोहण हमें हमारे संविधान, देश के प्रति हमारे कर्तव्य और राष्ट्रध्वज के सम्मान की याद दिलाता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान है और एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज देश 79वीं वर्षगांठ जो है स्वतंत्रता की मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके पहले देश ने एक दिन पहले ही इतनी त्रासदी भोगी कि उसको भी भारत के लोग भूल नहीं पाते हैं। देश आगे बढ़ रहा है। देश हर वर्ष आज़ादी के जश्न को मना रहा है। यह जश्न केवल तिरंगा फहराने तक नहीं है, बल्कि लोग इसको अपने हर उत्सवों से भी अधिक उत्सव मान करके चलते हैं। मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से आज भारत पूरे विश्व के समक्ष अपने विकास की योजनाओं के साथ खड़ा है, जिस प्रकार से भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, यह कहा जा सकता है कि भारत प्रगति के पथ पर है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द भारत तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएगा। यह त्यौहार भारत के जवानों के बलिदान के नाते भी है। प्रत्येक वर्ष वह भी सीमाओं पर प्रहरी की तरह से खड़े रहते हैं, जिसका परिणाम होता है कि भारत सुरक्षित रहता है। मैं ऐसे हुतात्माओं के प्रति भी सम्मान देना चाहता हूं जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मान देना चाहता हूं जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। ऐसे बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं कि वह भारत के लोगों को सुरक्षित, संगठित और आगे बढ़ने का संदेश देते रहे हैं। पूरे देश को, हिमाचल प्रदेश को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर महामहिम राज्यपाल हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी, राजभवन के कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी के चेहरों पर राष्ट्रध्वज के प्रति
गौरव और सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सरकाघाट में 79वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए ध्वजारोहण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसने खूब वाहवाही लूटी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की आजादी में हिमाचल प्रदेश के वीरों की भूमिका अहम है। आजादी के बाद से प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और पहाड़ी राज्यों के लिए हिमाचल विकास का मॉडल बना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में यहाँ उपस्थित लोगों के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस पावन अवसर पर हम उन सभी महानायकों और वीर सपूतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए हमारे प्रदेश के वीर जवानों ने बलिदान और शौर्य की अमर गाथाएं लिखी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्र अर्जित किए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता से पाकिस्तान के भवलपुर और मुर्दी के स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र मिलने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उनके पराक्रम पर पूरे प्रदेश को गर्व है।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हल्की बारिश की बूंदों और सुहावने मौसम के बीच उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के बीच मैदान में मौजूद अन्य गणमान्य अतिथि और हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। यह दृश्य निश्चित तौर पर बहुत भावुक और प्रेरणादायक था। परेड कमांडर इंस्पेक्टर आशीष कौशल ने मुख्य अतिथि से परेड का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। सर्वप्रथम इस्लामी मंच के सामने से कदम से उप मुख्यमंत्री ने पुलिस, एनसीसी कैडेट्स और अन्य टुकड़ियों की परेड की सलामी ली। एएसआई सुशील, प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अहम है। पुलिस की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो पुलिस को आम आदमी का सहयोगी व मददगार बनाती हैं। अब मंच के सामने से सजे हुए कदमों के साथ गुजर रही है जिला पुलिस महिला की टुकड़ी एएसआई शर्मिला के नेतृत्व में। महिला पुलिस विभाग में अपने सक्रिय योगदान से कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। प्लाटून कमांडर ललित शर्मा की अगुवाई में सलामी पर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं होमगार्ड के जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य में अपना विशेष योगदान देते हैं। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी प्लाटून कमांडर सरिता नेगी की अगुवाई में मंच के सामने से गुजर रही है। महिला गृह रक्षक अपनी सराहनीय सेवाएं व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। एएसआई दिलीप नेगी की अगुवाई में सलामी मंच की तरफ बढ़ रहा है यातायात पुलिस के जवान जो कि यातायात को सुचारू बनाए रखने में दिन रात तत्पर रहते हैं। एनसीसी बॉयज़ की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट पंकज। सलामी मंच के सामने से कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रही है कैडेट मनीषा की अगुवाई में एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी। हिमाचल प्रदेश पुलिस मधु धोनी के साथ इंस्पेक्टर बलिंदर सिंह की अगुवाई में मंच के सामने से एनएसएस बॉयज़ मन में समाज सेवा का जज्बा लिए वॉलेंटियर मोहित ठाकुर के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। एनएसएस बॉयज़ की टुकड़ी एनएसएस के कार्यकर्ता सामाजिक सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत स्काउट एंड गाइड छात्राओं का दल साइना की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए उप मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश की प्रगति और विकास योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया।
हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए अभियान की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। जिला शिमला पुलिस ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया है और मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, शिमला पुलिस ने ड्रग के तस्करों को, चिट्टा तस्करों को और गिरोहों को पकड़ने में एक बहुत ही निर्णायक अभियान छेड़ा है, जिसके लिए शिमला पुलिस बधाई की पात्र है। और प्रदेश सरकार फिरौती, किडनैपिंग व गैंगस्टर संस्कृति को कुचल कर रहेगी और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण कसा जा रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनका निर्णायक योगदान रहा। अगर डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल प्रदेश न बनता। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये इसी रिज मैदान पर हिमाचल बनाने की घोषणा की थी। यहाँ पे हमारे उन महान सपूतों की प्रतिमाएं स्थापित है। इंदिरा जी की प्रतिमा यहाँ लगी है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ लगी है और डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की प्रतिमा और अटल जी की प्रतिमा यहाँ लगी है। अब इसी कड़ी में शिमला के रिज मैदान में आधुनिक हिमाचल के निर्माता श्री वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो बहुत जल्दी ही जनता को समर्पित की जाएगी। और आज के दिन यहाँ मैं आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये सूचना भी देना चाहता हूँ कि इस पावन अवसर पर ह्यूमन पीपल्स एनजीओ रामपुर, मिशन रेबीज नगर निगम शिमला, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश मिलकर शिमला शहर में एक मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित कर रहे हैं। इस अभियान में सभी 34 वार्डों को कवर किया जाएगा और रेबीज के टीके जो है 4000 डॉग्स को लगाए जाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। कार्यक्रम के दौरान कुछ संस्थाओं ने आपदा राहत कोष के लिए अंशदान देकर मानवता की मिसाल पेश की। साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों और सांस्कृतिक दलों ने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हुए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
इन्हें भी सुना रे घड़ी मेरी झांझर, इन्हें भी सुना रे घड़ी मेरी झांझर, इन्हें लाए ओ मेरे लौंगा दे बुलबुल, इन्हें लाए ओ मेरे लौंगा दे बुलबुल, इन्हें लाए ओ मेरे लौंगा दे बुलबुल, हो बाबुआ मत जाइयो ना सुननी बाजार, हो बाबुआ मत जाइयो ना सुननी बाजार, हो बाबुआ मत जाइयो ना सुननी बाजार, सुननी बाजारी बिक दे गजरे, सुननी बाजारी बिक दे गजरे, पहन के मैं देखी लेने तेरे मत सजदे, पहन के मैं देखी लेने तेरे मत सजदे, मत लइयो ना गलो के हार, ओ बाबुआ मत जाइयो ना सुननी बाजार, ओ बाबुआ मत जाइयो ना सुननी बाजार। झुकिन ताइले संजीवा बेकरार दू, झुकिन ताइले संग मोनांग वाले प्यार दू, झुकिन ताइले संजीवा बेकरार दू, झुकिन ताइले संग मोनांग वाले प्यार दू, ओ तेरे नैना प्यार नैना, तेरे नैना नशीले नशा चढ़ गया, तेरे नैना नशीले नशा चढ़ गया। उपनिदेशक व क्लस्टर प्रमुख श्री कश्मीर सिंह जी ने आकाशवाणी शिमला में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय सलूट। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वहीं दूरदर्शन केंद्र शिमला के प्रांगण में उपनिदेशक अभियांत्रिकी श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में तिरंगा फहराकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया गया। भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस मौके पर केंद्र के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हुए। यह समारोह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा देश हर नागरिक से बना है और हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। 15 अगस्त को हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यह उत्सव हमें एक मजबूत और प्रगतिशील भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम अपने देश की एकता और समृद्धि के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद।